नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल RK क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियाँ 175 प्रश्नोत्तर सिर्फ 25 मिनट में। रिवाइज फटाफट। प्रश्नों का स्तर सरल से कठिन की ओर है, अतः आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। BS ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया है? 6 उपखंडों में। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता किसने की? प्रोफेसर यशपाल ने। प्रयोजना विधि का दार्शनिक आधार है प्रयोजनवाद में। पाठ योजना के पंचपति उपागम का श्रेय जाता है जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट को। अनुभव का शंकु किसकी देन है? एडगर डेल की। किसी वस्तु का 3D बनाकर प्रस्तुत करना शिक्षण सहायक सामग्री है डायोरमा। सामाजिक अध्ययन में मनुष्य का साहचर्य विषय जुड़ा हुआ है समाजशास्त्र से। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया मुदालियर आयोग ने। नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है पाठ्य वस्तु का नाटकीकरण। ईश्वर व जगत में एकता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है सर्वेश्वरवाद। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग सोपान है हर्बर्ट उपागम के। प्राकथन, उद्देश्य, विषय वस्तु अध्यापक के लिए संकेत में मूल्यांकन घटक है दैनिक पाठ योजना के। राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया 2005 में। मेले तमाशे शिक्षण सहायक सामग्री किस वर्ग में आते हैं? सामाजिक सामग्री में। प्रशिक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की कुल विधियां हैं 4। शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है? 3 प्रकार का। सामाजिक अध्ययन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ब्रिटेन में। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बेसिक शिक्षा के नाम से कितने वर्षीय पाठ्यक्रम का सुझाव दिया? एक शपथवर्षीय पाठ्यक्रम। डॉक्टर मुदालियर आयोग का पूरा नाम है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। डॉक्टर मुदालियर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? मद्रास विश्वविद्यालय के। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम सामाजिक अध्ययन का अध्यापन निश्चित किया? पंजाब राज्य में। 1956 में ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने पदों में विभाजित किया? 6 पदों में। ग्रेट डायडैक्टिक ग्रंथ के लेखक है जॉन एमोस कोमेनियस। शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है कथन है बाइनिंग और बाइनिंग का। फाउंडेशन ऑफ टीचिंग मेथड पुस्तक के लेखक है किलपैट्रिक। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का सर्वप्रथम प्रयोग किया एलेक्स फैक ने आसबॉर्न ने। अप्लाइड इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक है एलेक्स फैक ने आसबॉर्न। कौन से चार्ट आंकड़ों का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करते हैं? आइसोटाइप चार्ट। सूक्ष्म शिक्षण योजना का विकास किया गया अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। सूक्ष्म शिक्षण योजना में प्रतिपुष्टि का समय है 6 मिनट। पुनर्योजना का समय है 12 मिनट। मॉरिसन की प्रणाली को यह भी कहते हैं चक्रीय प्रणाली। सामाजिक विज्ञान का विकास किस देश में हुआ? भारत में। सामाजिक अध्ययन की शुरुआत हुई 1892 ईस्वी में। सामाजिक अध्ययन में अध्ययन किया जाता है मानवीय संबंधों का।
इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र के समूह में सामाजिक विज्ञान विषय को शामिल करने की मान्यता प्राप्त हुई। 1921 ईस्वी में। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कौन, कहाँ, कब, किसने, किसको, कितना, क्या का उद्देश्य है ज्ञान। सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण के दृष्टिकोण से किया गया सरलीकृत रूप है, कथन है वेस्ले का। छात्रों की रुचि पाठ की ओर आकृष्ट करने के लिए आवश्यक है पाठ की प्रस्तावना। भारतीय विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? कोठारी आयोग को। अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कोठारी आयोग ने। मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक है E.V. वेस्ले। अनुसंधान विधि का विकास किसने किया? आर्मस्ट्रांग ने। स्वांगीकरण किस विधि का कार्यपद है? अन्वेषण विधि का। इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? H.C. मॉरिसन। शिक्षार्थियों में स्वाध्याय व गहन अध्ययन की रुचि विकसित करना किस विधि की विशेषता है? अन्वेषण विधि की। किस विधि में व्यक्तिगत शिक्षण तथा कक्ष शिक्षण दोनों ही संभव है? अवलोकन विधि में। प्रयोजना विधि का अनुमोदन किसने किया? किलपैट्रिक ने। किस विधि में शक्ति व समय का अपव्यय होता है? कार्यगोष्ठी में। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है प्रश्नोत्तर विधि। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामुदायिक स्रोत है। शिक्षक अभिभावक संघ किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन के लिए उपयुक्त विधि है। कहानी विधि। किस शिक्षण विधि को आवश्यक बुराई की संज्ञा दी गई है? व्याख्यान विधि। वाद विवाद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। किस विधि में योजना विधि एवं समस्या विधि दोनों के गुण विद्यमान है? भ्रमण विधि में। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता का मूल्यांकन हो सकता है विद्यार्थियों से। छात्रों द्वारा मानचित्र, ग्राफ आदि बनाने से व्यवहारगत परिवर्तन होता है, वह किस उद्देश्य से संबंधित है? कौशल से। आप कक्षा में रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? व्याख्यान विधि को। योजना विधि के जन्मदाता थे किलपैट्रिक। किस विधि द्वारा छात्र स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं? प्रयोगशाला विधि। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है कहानी कथन विधि। अभिक्रमित अधिगम का सैद्धांतिक आधार प्रस्तुत किया सुकरात, यूनान। अभिक्रमित अधिगम के विकास का श्रेय जाता है B.F. स्किनर एवं जेम्स ली, हॉलैंड। स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन के कितने मौलिक सिद्धांत बताए हैं? 5। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन 1954 में प्रस्तुत किया B.F. स्किनर एवं जेम्स ली ने। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने प्रस्तुत किया? नॉर्मन ए क्राउडर ने 1960 में। मैथमेटिक्स अवरोह अनुदेशन को 1962 में प्रस्तुत किया थॉमस एफ गिलबर्ट ने। कंप्यूटर के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है चार्ल्स बेबेज 1833 में। किस अनुदेशन में निदान एवं उपचार की व्यवस्था होती है? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में। चित्र विस्तारक यंत्र जो छोटे चित्रों को बड़े आकार में प्रदर्शन करता है एपिडायस्कोप। होलोग्राम कौन सी शिक्षण सामग्री है? दृश्य श्रव्य सामग्री। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग सेकेंडरी स्कूल पुस्तक के लेखक है थॉमस एम रिस्क। प्रयोजना विधि किसकी विचारधारा पर आधारित है?
जॉन डीवी की। किसके अनुसार शिक्षा से प्रयोजन और नैतिक क्रिया है? रिबेलियन के अनुसार। किस विधि को सक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है? प्रश्नोत्तर विधि को। वह विधि जिसमें शिक्षार्थी दायित्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है कही जाती है स्रोत संदर्भ विधि। शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है ग्राफ। फ्लैनन बोर्ड सहायक सामग्री के रूप में जिस कार्य में काम आता है वह है चित्रात्मक सामग्री के प्रदर्शन करने में। सर्वदृश्य साधनों में से प्रोजेक्टर है दृश्य उपकरण। पाठ योजना के 5 सोपान को प्रस्तुत करने वाले हैं जेएफ हर्बर्ट। प्रस्तावना का मूल आधार है पूर्व ज्ञान। कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन को कहा गया है सामाजिक विज्ञान। 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा क्रम की अभिशंसा की है कोठारी आयोग ने। भाषा विचार और भावना में एकता ही भावात्मक एकता है, यह कथन है महर्षि दयानंद का। किसने बिना उचित शिक्षण पद्धति के संपूर्ण सिलेबस को मृत्यु तुल्य माना है? मुदालियर आयोग ने। भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को स्वीकारा 1964-66 में। शिक्षण प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है पाठ योजना। शिक्षा तकनीकी का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष में किया गया? 1961 में। शिक्षा तकनीकी के प्रथम उपागम को किस नाम से जाना जाता है? कठोर उपागम। कठोर उपागम का उपयोग करने वाले शिक्षाविद है ए लुम्सडेन। लुम्सडेन ने कठोर उपागम का उपयोग कब किया? 1964 में। शिक्षा तकनीकी के कठोर उपागम का उदाहरण है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी। सिल्वरमैन ने सापेक्षिक तकनीकी के रूप में कठोर उपागम का नाम किस वर्ष में दिया? 1968 में। अनुदेशन तकनीकी में अनुदेशन का अर्थ है सूचनाएं प्रदान करना। सिल्वरमैन द्वारा कठोर उपागम को नाम दिया गया सापेक्षिक तकनीकी। रॉबर्ट गेने का संबंध है प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप से। बौद्ध स्तर शिक्षण के प्रवर्तक माने गए हैं मॉरिसन। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियाम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी? संस्कृत भाषा में। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? WH किलपैट्रिक ने। चिंतन स्तर शिक्षण के प्रवर्तक माने गए हैं विलियम हंट। शैक्षिक क्षेत्र में चर्चा का तात्पर्य है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है चैनल की लोकप्रियता पर। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्र बल देता है सतत आकलन पर। अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया कही जाती है निगमन। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होगी? तुलनात्मक चार्ट। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है कौशल। सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण किस कक्षा से प्रारंभ किया जाना चाहिए? कक्षा 6 से। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण की प्रभावी विधि है
खेल विधि एक समूह के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन की उपयुक्त विधि है। समाजमिति विधि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, कथन है कोठारी आयोग का। सामाजिक अध्ययन शिक्षण भारत में प्रारंभ हुआ 1955 में। सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव एवं प्रभावी शिक्षण विधि है नाटक विधि। कक्षा 9 व 10 में सामाजिक अध्ययन को कहा जाता है सामाजिक विज्ञान। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचना एकत्रित करना उदाहरण है प्रारंभिक आंकड़ों का। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ि चिन्हों द्वारा। जीवन की उत्पत्ति शिक्षण हेतु अध्यापक को अवश्य भ्रमण करना चाहिए प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का। प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है बाल केंद्रित। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है समाज का अध्ययन। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता है राष्ट्र का। समाज की प्रयोगशाला माना जाता है अर्थशास्त्र को। मानचित्र एवं स्केच में मुख्य अंतर होता है पैमाने का। बिहार के लिए कक्षा 6 से 8 तक का पाठ्यक्रम कौन बनाता है NCERT। बाल संसद छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान देता है राजनीति विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान के किस उपविषय में विभिन्न देशों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है राजनीतिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान के किस विषय में स्रोत विधि का प्रयोग किया जाता है इतिहास में। समाचार पत्र कैसी शिक्षण सामग्री है दृश्य। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है NCERT। कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है योजना विधि। DPI शब्द का संक्षेप है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। सामाजिक अध्ययन विषय को प्राथमिक स्तर पर किस नाम से जाना जाता है पर्यावरण अध्ययन। शिक्षण के नवाचारिक उपागम निरीक्षित अध्ययन पद्धति को किसने प्रस्तुत किया डेजी भारविन ने। अभिक्रमित अधिगम अनुदेशन किस मनोवैज्ञानिक की विचारधारा से संबंधित है पावलोव की। अभिक्रमित अनुदेशन के रेखीय प्रारूप के प्रस्तुत करता है स्किनर। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन पद्धति का विकास किया लॉरेंस स्टूलारो और डेनियल डेविस। त्रिआयामी साधनों का उदाहरण है मॉडल कठपुतली वस्तुएं। शिक्षण का आश्रित एवं मध्यस्थ हस्तक्षेपी चर का उदाहरण है छात्र एवं पाठ्यक्रम। स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकार है स्मृति बोध एवं चिंतन स्तर। शिक्षण की सूक्ष्म योजना का जनक है एलन। किस मनोवैज्ञानिक दार्शनिक ने अपनी शिक्षण विधि का आधार अनुभव द्वारा सीखना को बनाया जॉन ड्यूई ने। विश्लेषण विधि किस विधि से साम्य रखती है निगमन विधि से। सतत एवं मूल्यांकन में कुल कितने निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक जांच होती है 6। किस अभिलेख में बालक की व्यवहार संबंधी महत्वपूर्ण घटनाओं तथा अभिरुचियों को रखा जाता है एनेक्डोटल अभिलेख। किसी समाज या संस्कृति विशेष द्वारा बनाई गई वास्तविक सामग्री कहलाती है रेयालिया। जनसंख्या का वितरण दर्शाने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है वृत्ताकार चार्ट का।
पेडागोजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। सीखने में वृद्धि करना ही शिक्षण है, कथन है एस थाइन का। कौन सा शिक्षण स्तर शासन के आधार पर प्रजातांत्रिक है? बौद्ध स्तर। वह शासन स्तर जिसमें शिक्षक व बालक परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, प्रजातांत्रिक। कौन सा शिक्षण स्तर हस्तक्षेप रहित है? चिंतन स्तर। कौन सा शिक्षण स्तर एकतांत्रिक है? स्मृति स्तर। शासन का आधार जिसमें शिक्षक प्रधान तथा छात्र गौण रहता है, एकतांत्रिक। शिक्षण पुनर्बलन आवश्यकताओं का क्रम है, कथन है बीएफ स्किनर का। 1902 में सर्वप्रथम लिखित मूल्यांकन किया गया बेंजामिन एस ब्लूम द्वारा। शिक्षण के उद्देश्य या पक्ष को बांटा गया है संज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक पक्ष में। संज्ञानात्मक पक्ष को कितने वर्गों में बांटा गया है? 6 वर्गों में। शिक्षण के क्रियात्मक एवं भावात्मक पक्ष को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। शिक्षण के सोपान है शैक्षणिक, नियोजित, मार्गदर्शन, मूल्यांकन। शिक्षण के आधार है 3 शिक्षक छात्र पुनर्बलन। किसी आदर्श के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है H.C. वेल्ड का। वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान के प्रवर्तक है रिचर्ड सचमैन। वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान में शिक्षण का स्वरूप पाया जाता है उपचारात्मक स्वरूप। जीव विज्ञान परीक्षा प्रतिमान के प्रवर्तक है जोसेफ जे सकबाब। अग्रिम संगठन परीक्षा प्रतिमान के प्रवर्तक है डेविड आसु बेल। सहकारी शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक है वाटसन, शो व आलपोर्ट। सूचना प्रक्रम प्रतिमान के प्रतिपादक है सेनन। किस शिक्षण प्रतिमान को दल शिक्षण या टोली शिक्षण प्रतिमान भी कहते हैं? सहकारी शिक्षण प्रतिमान को। शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ आधुनिक शिक्षण प्रतिमान है सूचना प्रक्रम प्रतिमान। संप्रेषण विचार विनिमय की गत्यात्मक प्रक्रिया है, कथन है एडगर डेल का। लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। सहकारी शिक्षण प्रतिमान किस शासन प्रणाली पर आधारित है? हस्तक्षेप रहित। स्वरूप के आधार पर शिक्षण का प्रकार है 2 विवरणात्मक एवं उपचारात्मक। धन्यवाद।